पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा प्रकट चल रहा है कि परमात्मा भोगः दुख विनाशक है और हमारी जो मूल मांग है, इच्छा है, वो दुखों से दूर होने की है। तो उसका वास्तविक जो उपाय है वो सभी शास्त्रों ने ईश्वर का, आत्मा का यथार्थ दर्शन प्राप्त हो जाना ही माना गया है। दर्शनकार एक जगह लिखते हैं, पूछा गया आचार्य से कि भाई दुख का कारण क्या है, तो वो कहते हैं दुख का कारण है जन्म। ये जन्म लेना ही दुख का कारण है। बोला ये जन्म क्यों लिया जाता है, जन्म क्यों होता है? तो वो होता है हमारी प्रवृत्ति से। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा हमको जन्म मिलता है, और जन्म मिलता है तो हमें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। जन्म है तो शोक, मोह, बीमारियां, आपदाएं ये लगी ही रहेंगी। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रवृत्ति को हटाना चाहिए। फिर प्रवृत्ति का कारण क्या है, ये क्यों बनती हैं? तो वो बनती हैं राग द्वेष से। हम संसार में किसी से राग कर बैठते हैं, किसी से द्वेष कर बैठते हैं। राग वाली चीज़ को पाने में लगे रहते हैं, उससे चिपकने में लगे रहते हैं। द्वेष वाली चीज़ से जिससे घृणा हो जाती है, द्वेष हो जाता है, उससे दूर हटने में, हटाने में लगे रहते हैं। दो ही काम करते रहते हैं। फिर भाई ये राग द्वेष क्यों पैदा होते हैं हमारे अंदर? उनका मूल कारण क्या है? तो उनका कारण है मिथ्या ज्ञान, यानी कि उल्टा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान न होना। हम संसार में मिथ्या ज्ञान से ही चिपकते रहते हैं और मिथ्या ज्ञान से ही घृणा और द्वेष करते रहते हैं। ना तो कोई घृणा द्वेष करने की चीज़ है इस दुनिया में, और ना कोई बहुत ज़्यादा सुखदायी है जिससे हम पाने की कोशिश करते रहें, चिपकने की कोशिश करते रहें। क्योंकि ना तो दुखदायी चीज़ हमेशा साथ रहेगी, ना सुखदायी चीज़ हमेशा रहेगी। तो खामा फिर हम क्यों राग द्वेष में पड़ें? राग द्वेष खत्म हो जाएंगे मिथ्या ज्ञान से। राग द्वेष खत्म होने पर प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, प्रवृत्ति से जन्म खत्म हो जाएगा, और जन्म नहीं है तो फिर दुख भी नहीं होगा। परंतु ये उपाय हमें कब करना चाहिए? मिथ्या ज्ञान को हटाने का उपाय कब करना चाहिए? तो वो युवावस्था में करना चाहिए। कुछ लोग आत्मकल्याण की बात बुढ़ापे के लिए दे देते हैं कि भाई बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन ध्यान जो कुछ भी करना है, आत्मा परमात्मा की बात। जवानी में तो खाओ पियो और मजे लो। बाकी वास्तविकता यह है कि जितनी भी उपलब्धियां हैं, अच्छा सच्चा सा कुछ कमाना चाहते हो आप, तो उसके लिए जवानी ही है, बुढ़ापा नहीं। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह ने कहा था, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति युवैव धर्मशील स्यात् नित्यम खलु जीवितम। हे युधिष्ठिर, कौन जानता है कल मेरी मृत्यु का काल उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए युवावस्था से ही व्यक्ति को धर्मात्मा बनना चाहिए, आत्मकल्याण का इच्छुक बनना चाहिए। दुखों से बचने का उपाय युवावस्था में ही करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के साथ में मृत्यु छाया बनकर के साथ आती है और कभी भी उसे इस दुनिया से उठा के ले जा सकती है। जवानी ही इसके लिए एक उपाय है, क्योंकि जितने भी काम अच्छे सच्चे किए जाते हैं या बुरे किए जाते हैं वो जवानी में किए जाते हैं। देखो, विद्या अगर कमाना चाहते हो आप, तो बचपन और जवानी चाहिए, युवावस्था चाहिए। बुढ़ापे में विद्या नहीं कमाई जा सकती। शरीर में बल ताकत कमाना हो तो बचपन जवानी चाहिए। बुढ़ापे में कौन ताकतवर बनता है? कितने बादाम छुआरे खिलाओ, कितने भी उससे वर्जिश कराओ, कोई ताकत बनेगी क्या? बुढ़ापे में नहीं बनती। अगर आप धन कमाना चाहते हो
धनवान बनना चाहते हो तो जवानी चाहिए, बुढ़ापे में किससे धन कमाएगा। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जवानी चाहिए, बुढ़ापे से युद्ध कहीं जीते जाते हैं। संतान चाहते हो पैदा करना तो जवानी चाहिए, बुढ़ापे में संतान भी नहीं होती। यश कीर्ति चाहते हो तो जवानी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं मिलता है। बुढ़ापा तो जबरदस्ती धर्मात्मा बना देता है। आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, किस पे कुदृष्टि डालोगे। हाथों में ताकत नहीं रही, किसको पीटोगे, मारोगे, डंडा मारोगे, चोरी करने कहाँ जाओगे। पैरों में ताकत नहीं रही है, कहाँ भाग दौड़ करके चोरी आदि गलत काम कर सकते हो। पाचन तंत्र ठीक नहीं है, कोई शरीर में सारे अवयव ढीले हो गए, वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए। अब तो भैया बने बनाए धर्मात्मा है। धर्मात्मा तो जब बनना चाहिए जब जवानी हो। जवानी में ईश्वर भक्ति शोभा देती है, बुढ़ापे में नहीं। बहुत से लोग हैं बुढ़ापे में करिए। जब हम थोड़े से इस क्षेत्र में निकले थे और संध्यापासना बैठते करते थे तो हवन यज्ञ और ये योग शिविरों में वगैरह जाते थे तो हाथों मच गई घर वालों के दिल दिमागों में, नाते रिश्तेदारों में, अरे छोरा तो बाबा जी हो भैया, और वही तो ऐस करे वैस करे, समझा भी लग गए। लाला अभी तो खाए पीवे की उम्र है, नौकरी करो, ये करो, पैसा कमाओ, ये तो बुढ़ापे में कर लियो, भजन ध्यान। तो सब लोग इस चीज़ को बुढ़ापे का समझते हैं। देखो हम यहाँ पे तो ज़्यादातर वृद्ध बैठे हैं, तो आप तो ये कहेंगे अब हम क्या करें, पर चलो हमारी उम्र तो निकल गई। अब जो बचपन में और जवानी में आने वाले हमारे घर में तो आएंगे सदस्य, नाती पोते बहू बेटा ये तो होंगे। उनको शुरू में ही आत्मकल्याण की बात सिखाया करो। मैं रोज़ कहता हूँ इस बात को, केवल धन कमाने की बात मत सिखाओ, आत्मकल्याण की बात सिखाओ। इस संसार में हम आए हैं आत्मकल्याण के लिए। आत्मकल्याण का मतलब है कि हम धर्म से जुड़ें इस जवानी में, और धर्म से जुड़ने का मतलब है ईश्वर को न्यायाधीश समझें। ईश्वर आत्मा का ज्ञान होगा तो ही हम जवानी में धर्म कर पाएंगे, और जब ईश्वर और आत्मा को नहीं समझेंगे तो धर्म भी हमारे जीवन में होगा नहीं। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, ईश्वर मानते नहीं। जब ईश्वर नहीं मानते तो फिर वो धर्म क्यों करें? ना अगला जन्म मानते ना पिछला मानते, तो फिर धर्म क्यों करें? फिर तो कुछ भी अन्याय अत्याचार से खाओ पियो मजे लो। इसीलिए हमें युवावस्था से ही धार्मिक और ईश्वर भक्त बनना चाहिए। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, यावत् स्वस्थमिदं शरीर मर्जम यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहिता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भुवने तु कूप खननम प्रद्युद्यम कीदृशा। यावत् स्वस्थमिदं शरीर मर्जम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और शरीर में वृद्धावस्था नहीं आई है, जरावस्था नहीं आई है, यावत् क्षयो नायसा, और आयु भी क्षीण नहीं हुई है, आपकी आयु भी बची हुई है। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, यानी आत्म कल्याण का उपाय उस समय तक हे विद्वान तू कर ले। अगर ये कहे कि भाई आत्म कल्याण का कार्य तो बुढ़ापे में करेंगे, तो वह ऐसे समझो, संदीप्ते भुवने तु कूप खननम प्रद्युद्यमा कीदृशा। जैसे घर में आग लग जाए और फिर आप कहो भाई जल्दी से कुआं खोदो, पानी निकालो, तब ये आग बुझाओ, तो घर में आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। कुआं खोदने का मतलब ही खत्म है, क्योंकि तब तक तो घर बिल्कुल ध्वस्त राख बन जाएगा। वैसे ही बुढ़ापे में तो आत्म कल्याण की बात सोचना घर में आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। इसलिए युवावस्था में ही हमें उपाय करना चाहिए। एक चीज और ध्यान देनी चाहिए, योग दर्शनकार कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख का उपाय आज करना चाहिए। देखो पीछे जो हमने दुख भोग लिए हैं, किसी धन की हानि हो गई, शरीर की हानि हो गई, मान अपमान हो गया,
किसी ने हमारी चुगली चांटी से हमें अपमानित कर दिया, कोई हमारा विरोधी रहा, दुख भोग लिया, वो तो कट गया, उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। अरे हमने बड़े कष्ट झेले हैं, हमारे बड़ी समस्याएं रही हैं, बड़े हमने दुख पाए हैं, ये चर्चा करके और दुख को नहीं बढ़ाना चाहिए। जो कट गया, झेल लिया, वो हो गया, उस पर सोचो मत। गतम न सोचामी, पिछली अच्छी बुरी बातों पर सोचना नहीं चाहिए, और बढ़ जाती हैं चीज़। और वर्तमान में जो दुख आया हुआ है वो जब कटेगा जो झेल लेंगे हम। वर्तमान के दुख को भी तुम नहीं काट सकते, जो आ गया उसे तो झेलो, वो तो भाई भोग करके ही कटेगा। तो फिर उपाय किसका करें? पहला भोग ही लिया, अब आ रहा है वो झेल ही रहे, तो उपाय करिए आगे आने वाले दुख का। आगे ये दुख हमारे सामने न आ जाएं, इसका इंतजाम हमें आज करना चाहिए। और उसका इंतजाम आज क्या होगा कि हम आज करें और कल ना हो, तो वो होता है सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। आज धर्मात्मा बनना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। अब कोई अधर्म का काम हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। और आज से ही जो शास्त्र कहते हैं, ईश्वर ध्यान, उपासना, चिंतन, जो दुखों से दूर करने वाली मूल शक्ति ब्रह्म है, उसकी समीपता, उसका आश्रय लेंगे, उसकी गोद लेंगे, उसका छाया लेंगे, उसकी शरण लेंगे, उसके आज्ञा पर ही चलेंगे, उसकी आज्ञा से विपरीत एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे आगे आने वाले दुख समाप्त हो जाएंगे, बनेंगे ही नहीं। आगे आने वाले दुख ही नहीं बनेंगे, तो हम आनंद में ही रहेंगे। जन्म भी लेंगे तो आनंद में, और मुक्ति हो जाएगी तो भी आनंद में। इसलिए हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को हमें हटाने का उपाय करना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ दृष्टांत आता है समझाने के लिए। अच्छी चीज़ को टालना नहीं चाहिए, बुरी कोई चीज़ है उसे टालते रहना चाहिए। चलो कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। और संध्या, उपासना, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, धर्म के कार्य चलो कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अब रहने दो, नहीं टालना चाहिए। ये बहुत बड़े धोखे की बात है। अच्छी चीज़ को हम टालते रहते हैं और बेकार की चीज़ों को जल्दी करते रहते हैं। सुबह की संध्या को शाम के लिए मत टालो कि अब शाम को सुबह, अब तो आज तो व्यस्तता है, नाते रिश्तेदार आ गए, घर में ये काम चल रहा है, विवाह शादी चल रही है, चलो शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे, मत टालिए। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक जो है सेठ जी, उनके बच्चे भी समर्थ हो गए, अपार व्यापार बच्चों ने संभाल लिया। तो उनकी जो देवी जी थी बहुत धार्मिक थी, उन्होंने कहा देखो सेठ जी, अब हम वृद्ध हो गए, बच्चों ने अपना अपार व्यापार संभाल लिया, अब तो थोड़ा सा भजन ध्यान में समय दो, अब थोड़ी दुकानदारी और उसमें कम भाग लो, लेन देन में। तो उन्होंने कहा अरे कर लेंगे भजन भी, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, कौन सी जल्दी है रही है, ऐसे सेठ जी कह देते। वो कहती देवड़ा भजन ध्यान कर लो, अरे कौन सी जल्दी है, कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। अब एक बार सेठ जी बीमार हो गए, तो सेठानी और सब घर के लोग ले गए भाई हॉस्पिटल। डॉक्टर ने नब्ज नाड़ी देखी, कहा भाई इनके ये बीमारी है, चलो ये गोली उस समय देना, ये कैप्सूल खिलाना, ये सिरप पिलाना, ये घंटे घंटे पर इन पे इतने समय समय बता दिए, 3 टाइम या 2 टाइम ये दवाई 2 टाइम देनी है, 3 टाइम देनी है, और स्वस्थ हो जाएंगे, और बेड रेस्ट देना। अब वो ले गए साहब, बिस्तर पर लिटा दिया। अब जैसे ही सेठ जी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, वही टाइम हो गया दवाई का। सेठानी जी अपनी झाड़ू बारी में लगी हुई हैं। तो कहा अरे भाई सुनती हो कि क्या है, देखो समय हो गया, डॉक्टर ने दवाई की कहा था, वो दवाई दे दो। तो सेठानी वो दे देंगे, कौन सी जल्दी थोड़ी है। अब फिर अपने झाड़ू बारी में लग गई, फिर घड़ी की सुई तो आगे जाने लगी, टाइम ओवर हो रहा था, फिर दूसरी दवाई का समय हो जाएगा। अरे भाई समय अधिक हो रहा है, तो वो दवाई दे दो, डॉक्टर ने कहा था समय पर लेना, कि दे देंगे सेठ जी, कोई जल्दी थोड़ी ही है।
अब तीसरी बार जब कहा और सेठानी जी ने यही उत्तर दिया तो सेठ जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जब दोगी दवाई जब मैं मर जाऊंगा? तब वो साथ आई पास में कि तुम ठीक कहते हो, समय पर ही दवाई पिलानी चाहिए, पर मैं तुमसे कहा करती थी कि थोड़ा भजन ध्यान कर लिया करो, तो तुम कहते कर लेंगे, कौन सी जल्दी थोड़े ही है। तो सेठ जी कोई पता है कि कब हम चले जाएं, कहाँ चले जाएं? एकदम सेठ जी को होश आया कि जैसे दवाई समय पर पिलाना, दवाई समय पर नहीं दी जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। तुम सही कहती हो, तुम तो वास्तव में मेरी धर्मपत्नी हो। कान पकड़ता हूँ, आपके स्वस्थ हो जाऊँ, बस अब मैं सब कारोबार छोड़ के भगवान का ध्यान करूँगा, उसी शरण लूँगा, आश्रय लूँगा, आत्म कल्याण का उपाय करूँगा। अब बस ठीक स्वस्थ हो जाऊँ। तुमने बात सही कही है, तो ये बात निश्चित है। आप अच्छे कामों को ऐसे मत टालिए कि जल्दी थोड़ा ही है, बहुत समय है, पता नहीं होता है। ऐसे ऐसे बीमारियां भगवान ने बना रखी हैं, साइलेंट अटैक पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, तुरंत ऐसे चला जाता है चलता फिरता आदमी, खाता पीता ऐसे भोजन कर रहा है, ग्रास यहाँ तक आया लुढ़क गया। कोई शौचालय में लुढ़क गए तो कोई बिस्तर पर ही पड़े रह गए। ये शुगर वाले हैं ना, ये तो लेटे रहे चारपाई पे तो सुबह पता चलता है कि गए, यानी वो आए हुए कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। इसीलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है सो सब है, अब है सो सब है, कल है वो उसके किसी के हाथ में नहीं आता। हम कल कल की जो उपासना में लगे पड़े हैं ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल आता नहीं है कभी। आज निकल गया, फिर कल हो गया, कल तो फिर कल आ जाएगा। इसीलिए कल कल की एक वो आता है स्वयं स्वयं उपासते, ऐसे करके एक वो आता है कि मनुष्य कल कल की उपासना में लगा हुआ है। आज और वर्तमान ही हमारे हाथ में है। ये सांस चल रही है, यही मेरे हाथ में है, अगली सांस भी मेरे हाथ में नहीं है। एक मिनट आवाज़ मिल गई है, यही मेरे हाथ में, अगली मिनट भी मेरे हाथ में नहीं है। ये मान के चलो, अगली मिनट भी मेरे हाथ में नहीं है जो मैं जी सकूं और कुछ कर सकूं। जिस समय अब है सो सब है। इसीलिए अभी से हर समय हर वक्त ईश्वर का चिंतन मन में बनाए रखिए और कोई भी काम भगवान की उपस्थिति में ही कीजिए। कोई भी काम, और धर्म के कार्यों को तत्काल कीजिए, तुरंत कीजिए, और हल्के फुल्के कार्यों को पीछे को छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहेगी इस बात पर ध्यान मत दीजिए। ट्रिपल के को हटा दीजिए, ट्रिपल के को हटा दीजिए। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, ये ट्रिपल के है। इसलिए कौन क्या कहेगा इसको छोड़ दो। आज से ही इसी समय से ईश्वर प्राप्ति, आत्म कल्याण में, ध्यान में, उपासना में, यज्ञ में, दान में, पुण्य में, और ये बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को, इनको भी समझाते रहो, चाहे वो माने न माने, चाहे तुम्हें मूर्ख कहें। ये हर समय ऐसे ही ईश्वर विश्वास धर्म फर्म की बातें करती रहती हैं, चाहे ऐसा कहें, पर तुम्हारा भी आत्म कल्याण, और कोई सुनेगा तो उसका भी, नहीं तो अपने तो बचे ही रहेंगे। कम से कम अपनी अपनी फाइल को बचा के ले जाए, वो बहादुर है। दुनिया बचे न बचे, पर अपने आत्म कल्याण करके ले जाए, बचा के ले जाए, वो बहादुर है। इसीलिए हमें आज से इसी समय से भुवः दुख विनाशा, निश्चित एक ही उपाय है, और दूसरा कोई है नान्य पंथा विद्यते अनाय। और कोई, आप वेद मंत्र पढ़ते हो ना, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। एक विद्वान कह रहा है, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम, मैं जानता हूँ उस महान पुरुष को, व्यापक सत्ता को। आदित्य वर्णम, जो सूर्य प्रकाश से भी ज़्यादा तेजस्वी है। तम से परस्तात्, जो समस्त अंधेरों से, दुखों से दूर है। उस एक ब्रह्म को जान करके ही हम अतिमृत्युमेति, मृत्यु रूपी दुख से छूट सकते हैं। नान्यः पंथा न अन्यः, और कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। चाहे कितना भी धन कमाएं, चाहे यज्ञ भी कर लें, ये भी पूरे दुख से नहीं छुड़ा सकते। ये चित्त को शुद्ध करेंगे, पुण्य बनाएंगे, अगला जीवन देंगे, इससे जन्म तो मिलेगा। केवल एक ईश्वर भक्ति ऐसी है जो जन्म से छुड़ाएगी।
और जन्म मिलेगा तो सुख दुख तो रहेंगे ही रहेंगे। जन्म मिलेगा तो संसार के काम करने ही पड़ेंगे, आपदाओं में रहना ही पड़ेगा। सर्दी गर्मी भूख प्यास से कौन बच सकता है? कौन शरीर के बुढ़ापे से बच सकता है? बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, हाथ पैर में दर्द तो होंगे ही होंगे। इसीलिए जन्म मरण से छूटने का उपाय ही सच्चा उपाय, और वो ईश्वर दुख विनाशक की शरण आश्रय लेकर के ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं है। ओम शम धन्यवाद।